राधे राधे एवरीवन, आप देख रहे हैं सीरियल सियापा, जहां पे मिलती है आपको आप ही के फेवरेट शो की इंटरेस्टिंग अपडेट। आज रात के एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाएगा कि जो मोहिनी के परिवार वाले हैं वो भस्मासुर के यहाँ उनसे मिलने पहुंच चुके होंगे और सबका वेलकम करते हुए भस्मा बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आएगा। यहाँ पर शुक्राचार्य भी सबको शक की निगाहों से देख रहे होंगे, लेकिन एक एक करके मोहिनी सबको मिलवाएगी। महादेव को अपने बड़े भाई, शेषनाग को अपने छोटे भाई, तो वहीं पार्वती को अपनी भाभी, तो नारद मुनि को अपने परम मित्र बाल मित्र और राधा रानी को कमला के नाम से अपनी बेस्ट फ्रेंड बताकर के वो उनसे इंट्रोड्यूस करवाएंगी। इधर भस्मासुर सबको प्रणाम करेगा और जल पान का प्रबंध करने को अपने असुरों से कहेगा। जैसे ही यहाँ पर असुर पानी लेकर के आएंगे, सब लोग उनसे डरने की एक्टिंग करने लगेंगे। महादेव इतना ज़्यादा भयभीत नजर आएंगे कि बलराम दाऊ तो सोफे पर चढ़कर इतने ज़्यादा डर से कांपने लगेंगे कि मैंने ऐसी शक्ल वाले इंसान आज तक नहीं देखे, बल्कि ये तो असुर है ना, मुझे तो इनसे बहुत भय लगता है। ये सब कुछ देखकर मोहिनी भस्मासुर को इशारा करती है और कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि असुर नहीं होने चाहिए, मेरे घर वाले डर जाएंगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। भस्मासुर जल्दी से वो पानी की प्लेट ले लेता है और अपने हाथों से वो सभी गैस को सर्व करने लगता है और फिर कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब आपको ऐसी शक्लें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। इधर भस्मासुर की ये सब एक्टिविटी देख कर के जो उसके शुक्राचार्य गुरु होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रोध आता है और वो ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सब लोग जो दिख रहे हैं वो है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए मुझे इनकी असलियत देखनी ही पड़ेगी। और भस्मासुर के सामने ही यहाँ पर शुक्राचार्य अपनी दृष्टि एकत्रित करते हैं और सबका सच पता लगाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ पर मोहिनी जो कि नारायण है वो भस्मासुर के सामने देख लेते हैं कि कैसे शुक्राचार्य ध्यान लगा कर के सबका पहचान देखने की प्रयास कर रहे हैं। और वो महादेव को मनी मन कहती हैं कि महादेव, देख रहे हैं आप, शुक्राचार्य सबकी सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ करिए आप। और महादेव अपनी अदृश्य दृष्टि से कुछ ऐसा चमत्कार करेंगे जिसकी वजह से उन्हें ये सच पता नहीं चल पाएगा। तभी भस्मासुर जाएगा शुक्राचार्य के पास और कहेगा, आप ही तो इतने ज़्यादा उत्सुक थे ना मोहिनी के परिवार से मिलने से, तो अब वो आ गए हैं तो आप ऐसे मौन क्यों खड़े हैं। और सभी लोगों से फिर भस्मासुर शुक्राचार्य का इंट्रोडक्शन करवाता है और कहता है कि ये मेरे असुर गुरु हैं, गुरु शुक्राचार्य, और मेरे परिवार के सबसे बड़े भी आप इन्हें मान सकते हैं। सभी लोग उनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं और तभी यहाँ पर भस्मासुर कहता है कि ये हमारे विवाह की तारीख निकालने के लिए यहाँ पर सजे हुए हैं मेरे आग्रह पर। यहाँ पर भस्मासुर के सामने जो शुक्राचार्य हैं वो पत्र निकालते हैं और कहते हैं कि कल का मुहूर्त शुभ है, लेकिन मैं कल उपस्थित नहीं हूँ, मगर भस्मासुर ने विवाह की सारी तैयारियां कर ली है और मेरा आशीष इन दोनों के साथ है, तो इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए, आप लोग कल अपने हिसाब से अपना जो प्रोग्राम है वो कर सकते हैं। सभी लोग अग्री हो जाते हैं, लेकिन तभी मोहिनी कहती है कि नहीं भस्मा, इतनी जल्दी शादी की क्या आवश्यकता है, कल हम कोई छोटा सा ऐसा ही फंक्शन कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे विवाह में सभी घर वाले उपस्थित हों, और अभी मेरे आधे ही घर वाले यहाँ पर हैं, आधे तो आए ही नहीं है। और भला बिना नाच गाने के भी कोई विवाह समारोह हो सकता है? मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार नाचे और बहुत ही शानदार तरीके से नृत्य हो, गाना हो और सभी सुर के इंतज़ाम हो। ये सुनकर के महादेव और सभी लोग शौक में आ जाते हैं कि घर वाले भी नाचेंगे। तभी मोहिनी जानबूझकर महादेव से मज़े लेती है और कहती नज़र आती है कि जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा नृत्य में कुशल हैं, इसीलिए वो अवश्य नाचेंगे, है ना भ्राता, मेरे लिए तो आप नाचेंगे ना। तभी महादेव ना चाहते हुए भी मोहिनी को दबे शब्दों में कहते हैं कि हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम इतने प्रेम से कह रही हो तो मैं तुम्हारा आग्रह कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। यहाँ पर भस्मा कहता है, मोहिनी जैसा तुम चाहती हो वैसा तो हो जाएगा, परंतु हमें तो नृत्य करना ही नहीं आता। मोहिनी कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मेरे जो भ्राता हैं वो आपको सिखा देंगे और वो सब आप हम पर छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इंतजाम कीजिए। और यहाँ पर भस्मा ऐलान करता है कि ठीक है, तो कल आयोजन में नृत्य अवश्य प्रस्तुत होगा और इंतज़ाम भी किया जाएगा। और सभी लोग वहाँ से अपने अपने मार्ग पर चले जाते हैं।
यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो महादेव हैं वो कैलाश में जाकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट बैठे होते हैं और माता पार्वती की भी बात नहीं सुन रहे होते हैं। तभी मोहिनी वहाँ आती है और कहती है कि क्या हुआ, आप सब लोग ऐसे क्यों लटकाए मुंह बैठे हैं। तभी यहाँ महादेव कहते हैं कि हमने आपकी सहायता करने का प्रयास किया, वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब आपने हमें ये नृत्य के नाटक में क्या उलझा दिया। हम आपके इस झूठे असुरी विवाह में नृत्य नहीं करेंगे। तभी मोहिनी कहती हैं कि देखिए, आपको नृत्य तो करना ही पड़ेगा, आपको नहीं बल्कि सबको करना पड़ेगा। यहाँ पर सब अपने अपने एक्सक्यूज़ देते हैं कि हमें तो डांस आता ही नहीं है, मैं तो शेषनाग हूँ, फुनकारने के अलावा मुझे तो कुछ और आता ही नहीं है। तभी यहाँ पर कहती है मोहिनी कि चाहे जो हो जाए, नृत्य तो सब करेंगे। और देवी लक्ष्मी, मैं आपसे खास आग्रह करती हूँ, मेरी आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि आप मना नहीं कर सकती। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि मेरा तो ये बस चले तो मैं तो विवाह में ही ना आऊँ। और यहाँ पर नारायण को अपने आगे हाथ जोड़े देख लक्ष्मी जी यहाँ पिघल जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। मोहिनी यहाँ सबको एक वादा करती हैं, कहती हैं कि मैं आपको एक वचन देती हूँ, अगर आप कल भस्मा और मेरे विवाह में नाचते हैं तो मैं आपको ऐसा अद्भुत नृत्य दिखाऊंगी जो आपने ना कभी देखा होगा और ना कभी आप देख पाएंगे। और इसका परिणाम कुछ ऐसा होगा जिसे पूरा संसार हमेशा हमेशा के लिए याद रखने वाला है। सभी लोगों को समझ थोड़ा थोड़ा आता है कि ज़रूर कल का दिन कुछ विशेष है, इसीलिए सब मान जाते हैं नृत्य और नाच गाना करने के लिए। इधर जो शुक्राचार्य है वो अपने ध्यान में लीन होने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि अब तो मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये मोहिनी है कौन और इसके साथ जो घर वाले आए थे वो कौन है। मोहिनी यहाँ ध्यान भंग करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शुक्राचार्य इस बार मोहिनी का राज पता लगाने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ पर वो सबसे पहले शेषनाग का सच देखेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि बलराम दाऊ यानी कि शेषनाग ही है इनका छोटा भाई मोहिनी का, जो वो बनाकर लाई थी। तो वहीं महादेव हैं बड़े भाई के रूप में, देवी लक्ष्मी है सखी के रूप में, नारद मुनि है सखा के रूप में और भाभी हैं पार्वती के रूप में। उन्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा और काफ़ी ज़्यादा क्रोध भी आएगा। यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं कि मैं ऐसा नारायण को नहीं करने दूंगा और वो भस्मासुर को सत्य बताने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर नारायण अपनी माया में शुक्राचार्य को फंसा देंगे और बार बार शुक्राचार्य जिस मार्ग से जाएंगे वो उस मार्ग पे बार बार वापस आ जाएंगे। ये देख कर के वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ नारायण का ही चमत्कार है, उन्हीं का ये सब भ्रम है, जाल है। लेकिन मैं भी शुक्राचार्य हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को मतलब अपने शिष्य को ऐसे उसके जाल में मायावी नहीं फंसने दूंगा। और वो सीधा पहुँच जाते हैं महल, जहाँ पर शुक्राचार्य बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं भस्मा से मिलने की। इधर जो मोहिनी हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में जाती हैं। विष्णु के लोग जहाँ पर कोई भी उपस्थित नहीं होता, वो काफ़ी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि सभी लोग कहाँ चले गए पता नहीं, मैं तो उनसे मदद मांगने आई थी। तभी वहाँ पर जो शेषनाग हैं वो उपस्थित होते हैं और बताते हैं कि सभी आपके विवाह के प्रबंध में लगे हैं, आप मुझे बताइए क्या कोई काम है नारायण। तभी यहाँ पर मोहिनी कहती हैं कि हाँ, शुक्राचार्य को सब कुछ पता चल गया है और मुझे ये भ्रम हो रहा है कि कहीं वो सही समय पर जाकर के उसे ना बता दे भस्मासुर को सब कुछ, वरना हमारा ये सारा खेल सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए तुम जाकर के उन्हें उलझाओ और मैं जल्द से जल्द इन्हें बाराती बना करके लाती हूँ। यहाँ पर शेषनाग पहुँच जाते हैं भस्मा के पास और भस्मा बहुत ही खास अंदाज में तैयार हो रहा होता है शादी के लिए, उसके फंक्शन के लिए। तभी आते हैं और जीजा जी कह कर के भस्मा को बाहर ले जाते हैं और कहते हैं कि चलिए ना, सारा आनंद अकेले ही उठाएंगे क्या, हम मिलकर के नृत्य देखते हैं जो कि शुरू हो चुका है। भस्मा कहता है कि ठीक है। और मोहिनी और बाकी घर वाले कहाँ हैं। नारद मुनि के आदेश पर वो कह देते हैं कि बस थोड़ी देर में आ ही रहे होंगे, जब तक आप एंजॉय कीजिए। तभी यहाँ पे शुक्राचार्य पहुँच जाते हैं और एक असुर आकर के संदेश देता है भस्मासुर को कि आपसे मिलने की बहुत ज़्यादा शीघ्रता दिखा रहे हैं। तभी भस्मासुर को अंतर मन से पुकारते हैं। शुक्राचार्य कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा तुमसे बात करना, अभी तुम अपने कक्ष में आओ। और वो एक एक्सक्यूज़ देकर के वहाँ से चला जाता है बलराम को कि मैं मोहिनी के लिए एक भेंट लाने वाला था, वो मैं भूल गया हूँ अपने कक्ष में, मैं वो लेकर के आता हूँ। और यहाँ पर शुक्राचार्य से जैसे ही मुलाकात होगी, शुक्राचार्य क्रोध में भड़केंगे और उसे काफ़ी ज़्यादा सुनाते हुए नजर आएंगे। जिसके बाद शुक्राचार्य ये राज खोल देंगे कि जो तुम्हारी मोहिनी है वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं नारायण है और तुम्हें छल से मूर्ख बना रही है। और ये सुनकर के
काफ़ी ज़्यादा क्रोध में आ जाता है भस्मासुर और उसे एकदम यकीन नहीं होता कि क्या उसके साथ इतना बड़ा छल हो रहा है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। लेकिन फिलहाल ऐसी ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।